हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर श्याम बाबू 214। आप सभी लोग को हमारे चैनल पे स्वागतम रहेगा भी। आज फिर हम लोग पार्ट 2 को देखा जाएगा। जो भी टेस्ट सीरीज चल रहा है हम लोग का जीके टेस्ट सीरीज, जो फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम, जो किसी भी एग्जाम के लिए रिस्पॉन्स रहेगा, जिसमें बायोलॉजी का क्वेश्चन आता है, वो हर एक एग्जाम में रिस्पॉन्स रहेगा। क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न रहेगा, जिसमें ल्यूसेंट जीके बुक की क्वेश्चंस को उसमें सम्मिलित किया गया है, जो 99.9% मार्क्स को कंफर्म कराएगा। तो आप सभी लोग अच्छा रिस्पांस देते रहिए इस टेस्ट सीरीज में, और आप लोग सभी के सभी हर एक क्वेश्चन के आंसर देते रहिए, और हमारे साथ साथ आप लोग भी क्वेश्चन बताने की कोशिश कीजिए। और आप लोग ज़रूर लास्ट में बताते रहे कि कितना क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया, जिसकी वजह से हमको भी मालूम चलेगा, और इससे आप लोग को बहुत ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन बताने की कोशिश किया जाएगा। तो आप सभी लोग पार्ट 2 को भी, जिस तरह पार्ट 1 को भी आप लोग अच्छा से देखें, उसी तरह से पार्ट 2 को भी देखिएगा, जिसमें जीके टेस्ट सीरीज को देखा जाएगा। तो चलिए टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। तो चलिए इसमें जो फर्स्ट पार्ट था उसमें 50 क्वेश्चन सब लोग देखे थे, 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन है। जो सेकेंड पार्ट होगा 50 से लेकर के 100 क्वेश्चन को देखा जाएगा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जो टॉप 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हर एक पार्ट में देखने को मिलेगा, तो जिसमें से इसी तरह आप लोग को 14 से 15 लेक्चर होगा, जो बहुत ज़्यादा एनफ रहेगा एग्जाम आप से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा, और हर एक क्वेश्चंस को आप लोग नोटबुक में नोट डाउन करते रहिएगा, जो इंपॉर्टेंट बताते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 51 नंबर का क्वेश्चन है कि द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक है। द्विनाम पद्धति किसने दिया था? डार्विन ने, या थियोफ्रास्टस, या लिनियस ने, या हिप्पोक्रेटस? चलिए आप लोग अच्छा से आंसर देते रहिएगा। हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग देने की कोशिश करते रहिएगा। बिना क्वेश्चन के आंसर दिए हुए आप लोग कुछ मत कीजिएगा। चलिए 1 मिनट के आसपास आप लोग को समय दिया जाएगा। आप लोग हर एक क्वेश्चन के आंसर बताइए। द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक कौन है, बताइए। आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी लीनियस ने। द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक लीनियस ने दिया था। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर पे कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? रॉबर्ट कोच, लुई पास्चर, लीवेनहॉक, जिसका पूरा नाम एंटोनी वान लीवेनहॉक होता है, या रॉबर्ट हो? चलिए इसका आंसर बताइए। इसका भी राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, एंटोनी वान लीवेनहॉक। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि जिन पौधे पर बीज बनते हैं, देखिएगा, जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, क्या कहलाते? देखिएगा, ऐसा पौधा बताइए जिसपे बीज बनते हो लेकिन पुष्प नहीं लगते हो, वो पौधा क्या कहलाएगा? ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, आवृत बीजी, या अनावृत बीजी? चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, अनावृत बीजी। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? सर्पिल, गोल, छड़ रूपी, कामा रूपी? देखिएगा, यदि जीवाणु के आकार वगैरह पूछा जाएगा, जीवाणु कितने आकृति के होते हैं, तो ये सभी जीवाणुओं के ही आकृति है। सर्पिलाकार, गोलाकार, छड़ रूपी, कामा रूपी सब जीवाणु होते हैं। लेकिन इसमें से आप लोग को बताना है कि जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, छड़ रूपी। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं आप। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं, क्या कहलाते हैं? वाइब्रियो, गोलाणु, डंडाणु, या स्पाइरुला? चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन आंसर बी हो जाएगा, गोलाणु। चलिए नेक्स्ट को बताइए। आप सभी लोग ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देते रहिए।
निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? पीलिया, तपेदिक, चेचक या ये सभी? चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, तपेदिक। नेक्स्ट है कि मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु, मानव की आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? एस्चेरेचिया कोलाई, जिसे ई कोलाई भी बोला जाता है, या कोरिनोबैक्टीरियम, वाइब्रियो कोलारी, कोलेरी, कौलेरी, या इनमें से कोई नहीं? चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, एस्चेरेचिया कोलाई, जिसे ई कोलाई भी बोला जाता है। ये बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं आवृतबीजियों में, कवकों में, विषाणुओं में या जीवाणुओं में? चलिए आंसर बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, जीवाणुओं में। नेक्स्ट, निम्न में से सबसे छोटा जीव है। माइकोप्लाज्मा, एस्ट, विषाणु, जीवाणु? चलिए इसका आंसर बताइए। ए नंबर राइट हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? पेचिस, हैजा, चेचक या इनमें से कोई नहीं? चलिए इसका आंसर बताइए। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, हैजा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? वायरस, बैक्टीरिया, नेमेटोड या प्रोटोजोआ? चलिए आंसर बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन भी हो जाएगा, बैक्टीरिया। तो पुनः आप लोग को यहाँ पे एक क्वेश्चन को और ऐड कीजिएगा और आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइएगा कि जो दूध से दही बनता है, उसमें कौन सी बैक्टीरिया रिस्पॉन्स होता है, कौन सी बैक्टीरिया की सहायता से बनता है? तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा, उस बैक्टीरिया का नाम बताइएगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। और एक क्वेश्चन और ऐड कीजिए यहाँ पे। ये जो था कि सबसे छोटा, निम्न में से सबसे छोटा जीव, इसमें जो सबसे छोटा जीव माइकोप्लाज्मा था, लेकिन बताइएगा जो सबसे छोटा जीव होता है उसका क्या नाम है? तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइएगा इस क्वेश्चन का, कि जो सबसे छोटा जीव होता है उसका क्या नाम है। तो आप लोग को दो क्वेश्चन का आंसर बताना है कि सबसे छोटा जीव कौन सा है, और नेक्स्ट आप लोग को बताना है कि दूध से दही बनाने में कौन सी बैक्टीरिया रिस्पॉन्स होती है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? पेचिस, दम्मा, कुष्ठ या ये सभी? चलिए इसका आंसर बताइए। जीवाणु संक्रमण, ऑप्शन राइट सी हो जाएगा, कुष्ठ। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? इवानोव्स्की, एडवर्ड जेनर, लेनियस या स्मिथ ने? इसका आंसर बताइए। ऑप्शन राइट ए हो जाएगा, इवानोव्स्की। नेक्स्ट, चेचक के लिए टीके का विकास किया था कौन? मिलिस्टीन ने, एडवर्ड जेनर ने, लुई पास्चर ने, इनमें से कोई नहीं? चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, एडवर्ड जेनर ने। दूध के दही के रूप में जमने का कारण होता है, चलिए जो क्वेश्चन पूछे थे उसका आंसर यहां है, तो आप सभी लोग जरूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा जो क्वेश्चन पूछे थे हम।
तो दूध के दही के रूप में जमने का कारण लैक्टोबैसिलस जीवाणु, माइकोबैक्टीरियम, खमीर या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा लैक्टोबैसिलस जीवाणु। तो आप पुनः वो जो क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर जरूर बताइएगा। निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? स्वपोषी का मतलब आत्मनिर्भर। शैवाल, विषाणु, कवक या प्रोटोजोआ, जो अपना खुद का भोजन निर्माण करता हो। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा शैवाल। टिक्का रोग किसमें होता है? टिक्का रोग, टिक्का रोग किसमें होता है? ज्वार, गन्ना, चावल या मूंगफली? तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, मूंगफली में होता है टिक्का रोग। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है, एचआईवी, एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है कैंसर, क्षय रोग, आतशक या इनमें से कोई नहीं। तो एचआईवी के द्वारा आतशक रोग होता है। चलिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है जिसमें आप लोग को उसका आंसर बताना है कि एचआईवी का फुल फॉर्म बताना है आप लोग को। एचआईवी का इंग्लिश में ही फुल फॉर्म बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं आप। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? आप लोग को बताना है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। मलेरिया, यक्ष्मा, चेचक, पीलिया? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन सी हो जाएगा चेचक। और आप सभी लोग बताइएगा चेचक किस विषाणु की वजह से होता है? विषाणु का या जीवाणु का नाम बताना है जिसकी वजह से चेचक होता है। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप सभी लोग जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और कहीं ना कहीं वो एग्जाम में आ चुका रहता है जिसकी वजह से आप लोग से पूछा जाता है। तो आप सभी लोग उसका आंसर जरूर बताते रहिए कमेंट बॉक्स में। तो आप लोग को ये बताना चेचक किस जीवाणु या किस विषाणु की वजह से होता है, उसका नाम बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है? ओडोगोनियम, यूलोथ्रिक्स, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया? आंसर बताइए। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा लेमिनेरिया। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु, जीवाणु, ईस्ट, प्रोटोजोआ? चलिए इसका आंसर बताइए। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा विषाणु। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? विषाणु, जीवाणु, शैवाल, लाइकेन? चलिए इसका आंसर बताइए। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा विषाणु। नेक्स्ट, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? हैजा, पेचिस, मम्प्स, हाइड्रोफोबिया? तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा हाइड्रोफोबिया। पुनः आप लोग को यहाँ भी इसका एक आंसर बताना है। जो क्वेश्चन आप लोग को बनेगा कि कुत्ते के काटने से कौन सा विषाणु रिलीज होता है जो बॉडी में जाकर के इन्फेक्ट पहुंचाता है, तो आप सभी लोग उस विषाणु का नाम बताइएगा कि कुत्ते के काटने से कौन सा बीमारी या कौन सा विषाणु आता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। 74 नंबर पे क्वेश्चन है कि सार्स क्या है? सार्स क्या है? संचार प्रणाली, विषाणु जनित रोग, कवक जनित रोग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन भी हो जाएगा विषाणु जनित रोग। पुनः आप लोग ये क्वेश्चन यहां पे बनता है, आप लोग सभी सार्स का फुल फॉर्म बताइएगा कि सार्स का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं।
खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। खसरा रोग, खसरा रोग किसके कारण होता है? जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, विषाणु, शैवाल। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, विषाणु। नेक्स्ट, आलू में मोजाइक रोग का कारक तत्व है। आलू में मोजाइक रोग का कारक तत्व क्या है? फफूंदी, लाइकेन, जीवाणु, विषाणु। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, विषाणु। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ, देखिएगा ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? विषाणु, प्रोटोजोआ, जीवाणु या ये सभी? ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, विषाणु। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? क्यूटिन, काइटिन, सुबेरिन, सेलुलोज। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सेलुलोज। नेक्स्ट, केल्प प्राप्त होता है। केल्प प्राप्त होता है लाइकेंस से, समुद्री शैवालों से, जलीय शैवालों से, शैवालों से। इसका आंसर बताइए। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, समुद्री शैवालों से। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मांस, लाइकेन, शैवाल, जीवाणु। चलिए इसका आंसर बताइए। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, शैवाल। नेक्स्ट, अगार अगार किससे प्राप्त होता है? अगार अगार, अगार अगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल, जीवाणु, मांस, कवक। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, शैवाल। नेक्स्ट, 82 नंबर का क्वेश्चन है। 82 कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? एग्रेस्टोलॉजी, माइकोलॉजी, फिनोलॉजी, पोमोलॉजी। तो कवकों का अध्ययन कराता हूं, माइकोलॉजी बोला जाता है। ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन व हेमिसेलुलोज, लिपिड्स, प्रोटीन, सेलुलोज के। चलिए इसका आंसर बताइए। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, काइटिन व हेमिसेलुलोज। नेक्स्ट, सभी कवक सदैव होते हैं। सभी कवक सदैव होते हैं। मृतोपजीवी, परजीवी, विविधपोषी, स्वपोषी। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विविधपोषी। नेक्स्ट, वृक्षों की छालों पर उगने वाला कवक कहलाते हैं। वृक्षों की छालों पर, वृक्षों की छालों पर उगने वाला कवक जूफिलस, कोर्टिकोलस, कोप्रोफिलस, सॉक्सिकोलस। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, कोर्टिकोलस। नेक्स्ट, गोबर पर उगने वाला कवक कहलाते हैं। गोबर पर उगने वाला कवक सॉक्सिकोलस, जूफिलस, टरिकोलस, कोप्रोफिलस। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कोप्रोफिलस। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक, शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। चलिए इसका आंसर बताइए। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। नेक्स्ट, खाली चट्टानों पर उगने वाला लाइकेन को क्या कहा जाता है? खाली चट्टानों पर उगने वाला लाइकेन, परमेलिया,
सेक्सटिलस, सेक्सिकोलस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन सी सेक्सिकोल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? रोसेल, इंडोकार्पन, परमेलिया, ये सभी। इंडोकार्पन, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नब्बे नंबर का क्वेश्चन है कि मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? रोसेल, लेकोनेरा, इंडोकार्पन, परमेलिया। तो डी ऑप्शन राइट, परमेलिया। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? कवक, शैवाल, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट। चलिए इसका आंसर बताइए। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट, एजोला क्या है? एजोला है एक क्या? जलीय फर्न, कवक, शैवाल या लाइकेन। चलिए इसका आंसर बताइए। तो एजोला एक जलीय फर्न होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? खाद के रूप में। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? यूरिया, एजोला, फोई, क्लॉस्ट्रिडियम। एजोला को। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? सबसे अधिक क्रोमोसोम टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, मनुष्य में, हाथियों में। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, टेरिडोफाइट्स में। यहां पे आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि मनुष्यों में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? जोड़ों में बताइएगा और टोटल भी बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर बताइएगा कि मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, और जोड़ा में भी बताइएगा। नेक्स्ट, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं? किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स। बताइएगा किस वर्ग के पौधे में बीज भी बनते हो और पौधे पर बीज नग्न रूप में लगे होते हो? तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है वन के विकास का, सिलिसिफाइड पादपों का, कवकों के संवर्धन का, शैवालों के संवर्धन का। चलिए इसका आंसर बताइए। तो सिल्वीकल्चर में शैवालों के संवर्धन का अध्ययन किया जाता है, वर्णन होता है। नेक्स्ट, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? अंतःप्रदव्य जालिका, द्वार गोल्जी के द्वारा, मुक्त राइबोसोम्स द्वारा, बंधित राइबोसोम्स द्वारा। प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मुक्त राइबोसोम्स द्वारा। नेक्स्ट, निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। चेचक, तपेदिक, मम्प्स, पीलिया। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, चेचक। नेक्स्ट, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। जो मूलांकुर होता है उसके अलावा पौधे के किसी भाग से यदि जड़ें निकलती उसको क्या मतलब कहा जाएगा?
अवस्तंभ मूल, तंतुमय मूल, अपस्थानिक मूल या इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अपस्थानिक मूल। चलिए ये पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन है जो आप लोग के स्लाइड पे है कि 100 नंबर का क्वेश्चन कि मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं मूसला जड़ें, श्वसन मूल, तंतुमय मूल, अपस्थानिक मूल। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, मूसला जड़ें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। आप सभी लोग ऐसे क्वेश्चन सीरीज में, टेस्ट सीरीज में बने रहिए और हमारे साथ साथ आप लोग सभी लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते रहिएगा और हमारे इस प्यारे से सेक्शन चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 3 में मिला जाएगा क्वेश्चन में।